जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो दोस्तों, आइए आज सुनते हैं अगहन मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था। बताया गया है कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर और त्रेता युग के बीच कंस के कारागार में हुआ था। कारागार में श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया था। देवकी जो थी वो कंस की बहन थी और देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के राज्य में छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें यह कहा गया कि देवकी की होने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। और 8वीं संतान कृष्ण ने जब जन्म लिया, उसी समय वृंदावन में नंद और यशोदा ने बच्ची को जन्म दिया था। तभी वासुदेव वृंदावन में कृष्ण को यशोदा मैया के पास उनके पास खुसुलाकर बच्ची को लेकर वापस कारागार लौट आए। कंस उस रात गहरी नींद में सो रहा था। उसको सारी बात नहीं मालूम पड़ी। बच्ची को देवकी की आखिरी और 8वीं संतान समझकर मारना चाहा, लेकिन उस समय बच्ची ने देवी का रूप लिया और कंस से कहा कि तेरा काल गोकुल में पहुंच चुका है। उसके बाद कंस ने गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, किंतु वे सभी असफल रहे। कंस ने कृष्ण को मारने का आदेश राक्षसी पूतना को देते हुए गोकुल भेजा, लेकिन श्री कृष्ण को भला पूतना कहाँ मार सकती थी। और पूतना द्वारा कृष्ण को स्तनपान कराने पर उन्होंने पूतना को काट लिया, जिसके दर्द के कारण पूतना मर गई। लेकिन कंस को अपनी मृत्यु का भय तो सता ही रहा था, इसलिए उसने फिर एक राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजा। जिस समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उस समय राक्षस बगुले का रूप धारण कर आया, जिससे उनके सभी मित्र डर गए। लेकिन श्री कृष्ण कहने लगे, डरने वाले हम नहीं हैं। उन्होंने उस बगुले के पैर को पकड़ा और मित्रों से बोले, देखो ये कुछ नहीं करता। उसी दौरान बगुले ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर उसे नरकलोक पहुंचा दिया। तभी से उस राक्षस का नाम बकासुर पड़ गया। बकासुर के बाद कालियानाग और कालियानाग जैसे सभी राक्षसों का एक एक कर श्री कृष्ण ने वध कर दिया। और अंत में वृंदावन में कालिया और धनुक का वध करने के बाद कंस समझ गया कि ज्योतिषी भविष्यवाणी के बाद इतने बलशाली किशोर देवकी और वासुदेव के पुत्र ही हो सकते हैं, और उन्हें मथुरा आने का न्योता दिया। जिसके बाद कृष्ण और बलराम मथुरा में पहुँचे। मथुरा पहुंचने के बाद उन्होंने अपने शिरोमणि चाणूर और मुष्टिक को मारकर कंस का भी वध कर दिया। कंस का वध करने के बाद पिता उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया। में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के बाद उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ और राज्य का भय भी। इसके बाद उनके पिता ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा और दीक्षा के लिए उज्जैन सांदीपनी आश्रम भेज दिया। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने अस्त्र शस्त्र के साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ पर आश्रम में श्री कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई, जो उनके अच्छे दोस्त के साथ गुरु भाई भी हुए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफी सुनते आए हैं। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल भी देते हैं। आश्रम से दीक्षा प्राप्त करने के बाद कृष्ण राजा बन गए। द्वारिका में रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारी हुई और विवाह संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा कस्बा है अमझेरा,
जहाँ से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया। द्वापर काल में कुंदनपुर के नाम से विख्यात था। यहाँ राजा भीष्मक का राज्य था। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, कुम्रत, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और एक बेहद खूबसूरत पुत्री थी रुक्मिणी। राजा भीष्मक ने रुक्मिणी का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल से तय कर दिया, लेकिन रुक्मिणी स्वयं को श्री कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। जब उसे अपनी सखी से पता चला कि उसका विवाह तय कर दिया गया है, तब रुक्मिणी ने वृद्ध ब्राह्मण के साथ कृष्ण को संदेश भेजा। श्री कृष्ण रुक्मिणी का पत्र पाते ही कुंदनपुर की ओर निकल पड़े। वहां से उन्होंने रुक्मिणी का अपहरण कर उन्हें हरण करके उसके द्वारकापुरी ले गए। वहां कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी पहुंचे और उसके बाद बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मिणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी प्रेरक हैं। पीताम्बरधारी चक्रधर भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने अपनी यह भूमिका स्वयं चयन की थी। अपने सुदर्शन चक्र से समस्त सृष्टि को क्षण भर में मुट्ठी भर राख बनाकर उड़ा देने वाले या फिर समस्त सृष्टि के पालनकर्ता भगवान कृष्ण महाभारत में अपने प्रिय सखा धनुर्धारी अर्जुन के सारथी बने थे। इस बात से अर्जुन को बड़ा ही अटपटा लग रहा था कि उसके प्रिय सखा कृष्ण रथ को हाँकेंगे। सारथी की भूमिका ही नहीं बल्कि महाभारत रूपी महायुद्ध की पटकथा भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और युद्ध से ही पूर्व ही अधर्म का अंत एवं धर्म की विजय वह सुनिश्चित कर चुके थे। उसके बाद भी उनका सारथी की भूमिका को चुनना अर्जुन को असहज कर देने वाला था। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भगवत गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण ने द्वारिका को अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। प्रभास के यादव युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिससे वे बच गए। ये थे कृष्ण, बलराम, दारुक, सारथी और बभ्रू। बलराम दुखी होकर समुद्र की ओर चले गए और वहां से फिर उनका पता नहीं चला। कृष्ण बड़े मर्माहत हुए। वे द्वारका गए और दारुक को अर्जुन के पास भेजा कि वह आकर स्त्री बच्चों को हस्तिनापुर लिवा ले जाएं। कुछ स्त्रियों ने जलकर प्राण दे दिए। अर्जुन आए और शेष स्त्री बच्चों को लिवा कर चले। कहते हैं कि मार्ग में पश्चिमी राजपूताना के जंगली आभीरों से अर्जुन को मुकाबला करना पड़ा। कुछ स्त्रियों को आभीरों ने लूट लिया। शेष को अर्जुन ने शाल्व देश और कुरु देश में बसा दिया। कृष्ण शोकाकुल होकर घने वन में चले गए थे। वे चिंतित हो लेटे हुए थे कि जरा नामक एक भेलिये ने हिरण के भ्रम से तीर मारा। वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिससे शीघ्र ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। मृत्यु के समय वे संभवतः 100 वर्ष से कुछ ऊपर थे। कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण के विदा लेते ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने श्राद्ध करने की सोची। सांब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि यह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा।
इस श्राप को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने सांब से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद सांब ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख, रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़कर मर गए और जो तीर श्री कृष्ण जी को लगा था, उस तीर में भी उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे सांब ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार ऋषि के शाप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे। ये सब लीला उन्होंने गोलोक अपने धाम वापस जाने के लिए ही रची थी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। बोलो श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।